गलती किसकी, प्यार में मिला धोखा। हिंदी कहानी। गलती किसकी। निता कॉलेज छोड़ चुकी थी और एक दिन वो किसी मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गई। तभी वहां उसे एक कॉलेज का पुराना दोस्त बिने मिल गया तो बिने निता से कहा, ओह हेलो निता, तुम कैसी हो। कॉलेज छोड़ने के बाद हम सभी दोस्तों को भूल ही गई। तभी निता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि नहीं बिने, दरअसल मैं किसी को भी नहीं भूली, बस बात ये है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तभी बिने ने निता को ऊपर से लेकर नीचे तक उसे घूरकर देखने लगा और निता को देखकर वो अपने मन में ये सोच रहा था कि वाओ कितनी सुंदर है निता, इसका तो नंबर लेना ही पड़ेगा। वैसे निता शुरू से ही बहुत ही भोली लड़की थी और ये बात बिने जानता था और बिने कॉलेज टाइम से ही बहुत ही फ्रॉड लड़का था, लेकिन ये बात निता को बिल्कुल नहीं मालूम थी। तभी बिने ने निता से कहा कि निता चलो एक कप कॉफ़ी पीते हैं। तो निता ने मना किया, लेकिन बिने ने कहा कि यार पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे, चलो न यार। तब बिने उसका हाथ पकड़कर कॉफ़ी पिलाने ले गया और निता मना ही नहीं कर पाए। तभी दोनों ने कॉफ़ी भी पी ली। फिर निता जान लगी, लेकिन बिने ने निता से बड़ी ही चालाकी से उसका नंबर भी मांग लिया और निता ने बिने को अपना नंबर न जाने क्यों दे दिया। तब निता ने कहा कि बिने अब मैं चलती हूँ, शायद मुझे बहुत देर हो गई है, घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे। तो बिने ने फिर से निता का हाथ पकड़कर कहा, अरे यार प्लीज निता रुको तो सही, इतने दिनों में हम मिले हैं, 5 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा अब तक कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, या अभी तक तुम यूं ही शर्माती रहती हो। तो निता ने बिने से कहा कि नहीं बिने, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी बिने ने चांस मारते हुए उससे कहा, अरे निता तुम तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हें आज तक किसी ने भी प्रपोज क्यों नहीं किया। इस बात से निता थोड़ा उदास हो गई। इतने में ही बिने ने निता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो निता, अब जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड आने वाला है और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा। और बिने ने निता के हाथ पर हाथ रख दिया और जैसे निता के अंदर कोई कर्ज सा ही लगा हो, लेकिन शायद वो बिने की आंखों में उसका फ्रॉड अपना बिल्कुल भी नहीं देख पाए और वो बिने का हाथ अपने हाथ पर से भी नहीं हटा पाए। तभी बिने ने निता को उसके साथ एक सेल्फी लेने को कहा, लेकिन न जाने निता उसको मना क्यों नहीं कर पा रही थी। शायद बिने उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा था। अब तो बिने ना जाने उसे व्हाट्सएप पर क्या क्या भेज रहा था। कभी उसे गुलाब का फूल भेज रहा था तो कभी उसे हार्ट या किसिंग वाले मैसेज भेज रहा था और निता को कहीं न कहीं डर लग रहा था। लेकिन बिने ने उसको कहा कि अरे यार तुम तो कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो रोज ही उसे एक किस देने एक बगीचे में जाती है और वो तो अपने घर वालों को तो कुछ भी नहीं समझती। इस बात से निता का हौसला बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। एक दिन निता के घर पर कोई भी नहीं था। इस बात का बिने को पता लग गया तो वो अचानक ही उसके घर पर आ गया। इस बात से निता बहुत ही डर गई, लेकिन वो तो जबरदस्ती ही निता के घर में बैठ गया और उसके यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। और जब निता ने उसे रोकना चाहा तो बिने ने उसे आई लव यू कह दिया। अब निता उसे रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने आई लव यू कहा था, मगर उसे बिने के अंदर का दरिंदा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। अब बिने को निता ने जाने को कहा, लेकिन बिने बदले में उससे एक किस मांगने लगा और उसने उसकी ना जाने कितनी किस ले ली और किस लेते समय उसने साथ एक सेल्फी भी ले ली। फिर वो वहां से चला गया। अब निता को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने बिने के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। अब बिने पूरे दिन ही निता से फोन पर बात करता रहता था। एक बार बिने ने निता को एक होटल में आने को कहा, लेकिन निता ने उससे कहा कि बिने तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, फिर चाहे तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने ले चलो। लेकिन फिर बिने ने जिद करते हुए कहा कि नहीं निता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन शादी भी कर ही लूंगा, तो फिर तुम्हें सिर्फ एक बार होटल में मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है। तब निता कहा कि बिने शादी से पहले ये सब करना गलत होगा। तभी बिने ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा कि चलो निता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन बस एक बार तुम मुझसे मिलने होटल में आ जाओ और 10 मिनट मुझसे बात करके चली जाना। अब निता उसकी बहकी बातों में आ गई और उसने होटल में आने के लिए बिने को हाँ कह दिया और उसने अपने घर वालों को भी कुछ भी नहीं बताया और वो बिने के पास उस होटल में पहुंच गई। और जैसे ही निता वहां गई तो बिने ने उसे एक कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी और अब धीरे धीरे उसे नशा होने लगा। तभी अचानक निता के सामने बिने का एक दोस्त भी आ गया और वो दोनों ही निता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब निता सब समझ चुकी थी कि बिने ने उसके साथ धोखा किया है और फिर बिने और उसके एक दोस्त ने मिलकर निता के साथ जो गंदा काम किया उसके बारे में मैं
आपको आगे की कहानी नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि ये किसी की बेटी या बहन की इज्जत का सवाल है। लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि निता जैसी ही मेरी बहनें बार बार ऐसी ही गलती क्यों करती हैं। मैं उन्हें सच्चा प्यार करने से नहीं रोक रहा, मैं तो बस उनको उन दरिंदों के जाल में फंसने से रोकना चाहता हूँ जिन्होंने न जाने कितनी ही बार निता जैसी लड़कियों को अपना शिकार बनाकर उनका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, प्यार करो मगर सच्चा। और हाँ, अगर कोई लड़का आपको शादी से पहले होटल में या किसी अनजान जगह मिलने को कहे तो समझ जाना कि आपकी इज्जत और आपका जीवन बहुत ही ज्यादा खतरे में हो सकता है। और अगर आपको आपके बॉयफ्रेंड पर पूरा विश्वास भी हो तो प्लीज़ एक बार अपने घरवालों या किसी भी नज़दीकी सहेली से सलाह जरूर लें ताकि आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। धन्यवाद दोस्तों। गलती किसकी, प्यार में मिला धोखा। हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।